बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खूबसूरत वीडियो में लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ बच्ची का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं ये नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूंगी। अब ये हमारे पास एक लंबी पट्टी है जिसका ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जो इसको मैं कट कर दूंगी। कट करने के बाद इसको दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी। इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब साथ ही ये जो लंबी पट्टियाँ बची थी इनको इसके साथ कट करके अटैच करूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको स्टिच करूँगी। ये हमारे पास शर्ट का फ्रंट और बैक साइड हिस्सा बनकर तैयार होगा। शर्ट के ऊपर वाले हिस्से को कट करने के लिए इस बचे हुए कपड़े को इस तरह से रखकर मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी और कपड़े को इस तरह से सीधा कट करूँगी। अब शोल्डर की कटिंग करने के लिए इस तरह से 3 इंच पर मार्क करके और नीचे भी मैं 4 इंच पर मार्क करके और गुलाई लाकर शोल्डर को इस तरह से कट कर दूँगी। शोल्डर की कटिंग जब करूँगी तो ये इस तरह से इसकी शेप होगी। अब मैं इसको दोबारा से फ़ोल्ड करके 2 इंच पर इस तरह से नीचे और ऊपर निशान लगाकर गोल गले की कटिंग करूँगी इस तरह से। शर्ट के ऊपर वाले हिस्से को रेडी करूँगी और उससे पहले मैं ये गला जो है इसको स्टिच करूँगी। इसके लिए ये मैंने 2 इंच की पट्टी ली है जिसको इस तरह से गले के ऊपर मैं आहिस्ता आहिस्ता लगाकर चुन्नट डालकर इसको मैं स्टिच करती जाऊँगी। नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार फरमाना मत भूलिएगा। गले के ऊपर इस तरह से झालर की तरह मैंने ये पट्टी लगाकर अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर दूंगी इस तरह से। कैंची की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद इसको मैं गले को जब दोबारा से इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी तो इसके ऊपर मैं अब लेस रख कर लगाऊँगी। जब मैं इसको दूसरी तरफ पलट दूँगी तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। अब इसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर मैं ये लेस रख कर लगाऊँगी। साइड गला इस तरह से रेडी करने के बाद अब मैं बैक साइड गले को इस तरह से 2 इंच की पट्टी लेकर रेडी करूँगी और इसको पाइपिंग की सूरत में पीछे शेप देकर इस तरह से गुलाई में लाकर स्टिच करती जाऊँगी। फ्रंट और बैक का गला रेडी करने के बाद अब मैं शोल्डर की इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। दोनों हिस्सों को आपस में इस तरह से अटैच करने के बाद शोल्डर की ये वाली सिलाई लगा दूंगी। अब जो हमारे पास कपड़ा बच चुका था उसको मैं बाजुओं के लिए इस तरह से रेडी करूँगी। पहले इस तरह से इसके दरमियान में एक एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों बाजुओं के इस तरह दरमियान में सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसको फ्रंट से बारीक बारीक थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड कर दूंगी। जब इनको इस तरह से फ़ोल्ड करूंगी तो ये हमारे पास बाजुओं की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगी। ये जो मैंने बाजू तैयार किए थे इस तरह से चुन्नट डालकर शोल्डर वाली साइड पर रखकर इस तरह से मैं इनको साथ अटैच करती जाऊंगी और इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। दोनों बाजू इस तरह से मैंने चुन्नट डालकर रेडी कर लिए हैं। एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसको कैंची की मदद से मैं इस तरह से कट करूँगी।
शर्ट का ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से रेडी हो गया। अब हम नीचे वाले हिस्से को रेडी करेंगे। उसके लिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पट्टियों को इस तरह से मैं ये कलरफुल फैब्रिक के साथ इसको अटैच करूँगी। इस तरह से प्रिंटेड फैब्रिक के साथ ये मैंने जो पट्टियाँ तैयार की थी, 2 अदद ये वाली पट्टियाँ हैं और 4 वो वाली पट्टियाँ हैं। जब हम इसके चारों तरफ में ये एक एक करके पट्टी को इसके साथ अटैच करेंगे तो ये हमारे जो शर्ट का नीचे वाला हिस्सा है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर रखकर मैं एक एक सिलाई लगाऊंगी। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में फरमाना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। फ्रंट और बैक साइड की इस तरह से पट्टियाँ अटैच करने के बाद अब जो फ्रंट साइड का हिस्सा है उसके ऊपर मैं इस तरह से ये लेस रख कर लगाऊँगी। दोनों तरफ में ये लेस लगाऊँगी, बिल्कुल इसी साइड पर दोनों तरफ में इस तरह से रख कर मैं लेस को इसके साथ स्टिच कर दूँगी। ये शर्ट का फ्रंट साइड हिस्सा है, बिल्कुल इसी तरह मैंने बैक साइड हिस्सा तैयार किया है, लेकिन उसके ऊपर मैंने लेस नहीं लगाई। कैंची की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब मैं जो शर्ट का नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच करूँगी। बिल्कुल इसी तरह मैं अब बैक साइड हिस्से को भी इसके ऊपर इस तरह से रख कर अटैच करके इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। बाज़ों की अच्छी फिनिशिंग के लिए अब जो लेस बच चुकी थी मैं उसको इस तरह से बाज़ों के फ्रंट पर लगाऊंगी। दोनों बाज़ों को लेस लगाकर मैंने इस तरह से रेडी किया है। बाजू से लेकर एंड तक जहाँ तक हमने दामन की इनकी लंबाई रखनी है वहाँ तक मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ में इस तरह से बाजुओं को फ़ोल्ड करने के बाद एक एक मैं सिलाई लगाऊंगी। शर्ट के चाक अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं जितनी आपको उनकी लंबाई चाहिए। मैं यहाँ तक जहाँ तक मैंने इनका निशान लगाया है वहाँ तक मैं इसको सिलाई को फिनिशिंग दूँगी और चाक को इस तरह से निशान लगाकर फ़ोल्ड करूँगी। दोनों तरफ के शर्ट के जो चाक हैं इस तरह से बारीक बारीक फ़ोल्ड करने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करूँगी और नीचे दामन की भी सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। शर्ट के इस तरह से दामन और बैक जो हैं दोनों इस तरह से मैं बारीक बारीक सिलाई लगाकर फ़ोल्ड कर दूँगी। शर्ट की दामन की ये सिलाइयाँ लगाकर मैं आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि लेफ़्ट ओवर फैब्रिक के साथ बच्ची का कितना ही खूबसूरत ड्रेस तैयार कर सकते हैं। शर्ट की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुई है जो कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।